इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द इवेंट की सीजन 5 के एपिसोड 70 को, जो कि एक नोबल बेस्ड एक्सप्लेनेशन है। और जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था, जियान पॉइजन सेक्ट पहुंच चुका था, जहां पर लिटिल फी डॉक्टर ने उसे बताया था अगर उसे वुल्फ सोल के बंदों को पकड़ना है तो उसे उससे पहले 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट को हराना होगा। तो जियान इसके लिए मान जाता है और फिर चला जाता है पॉइजन सेक्ट के कैंप के अंदर, जहाँ पर मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पर पॉइजन कल अपने फर्स्ट एडर गोया से पूछती कि फाइट की क्या सिचुएशन है। तो गोया बताता है कि जो हमारा पॉइजन सेक्ट है वो भी काफी ज्यादा नुकसान के अंदर चल रहा है इस फाइट के अंदर, क्योंकि हमारे 2 डाउ वैंग लेवल की वॉरियर मारे जा चुकी है और हम लोग उनके डिफेंस को तोड़ने में पूरी तरीके से नाकाम हुए। ये सुन के पॉइजन गर्ल बोलती है, मतलब लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, हमारा पॉइजन सेक्ट 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट से काफी ज्यादा पावरफुल है, फिर भी हमारे वॉरियर क्यों आ रहे हैं और हम लोग अभी तक उनका डिफेंस क्यों नहीं तोड़ पाई, क्या चल रहा है। तो ये सुनते ही गोया एकदम डायरेक्ट बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पॉइजन सेक्ट के अंदर कोई 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट का खबरें छुपा हुआ है, जो हमारी सारी सीक्रेट जाकर 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट को दे रहा है। ये सुनते ही लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती ऐसा कैसे हो सकता है, अगर हमारे बीच में ऐसा कोई होता तो मैं अभी तक उसे पकड़ चुकी होती। और इन पे जो जियान था वो गोई को देख रहा होता और उसे देखकर उसे दाल में कुछ काला लग रहा होता है, क्योंकि उसके एक्शन उसकी बातों से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। उसे वो बंदा कुछ गड़बड़ लग रहा होता है। और यहाँ पे जो मीटिंग वो काफी टाइम तक चलती रहती है, जहाँ पर लोग एक दूसरे को इल्जाम लगाने में लगी रहती है, पर इसका कोई फायदा नहीं निकलता और कुछ टाइम बाद मीटिंग भी खत्म हो जाती है, जहाँ पर लिटिल फील्ड डॉक्टर ने अपने सभी वॉरियर को आदेश दिया था कि 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट को चारों तरफ से घेर लिया जाए, जिस वजह से जो पॉइजन सेक्ट के वॉरियर होते हैं वो चारों तरफ से घेर लेते 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट को। और यहाँ पे जो जियान था वो अपने कैंप के बाहर घूम रहा होता, तभी वहाँ पर उसे एक पॉइजन इंसेक्ट 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। तो जियान उसे मार डालता है और फिर जियान उस इंसेक्ट के पास जाता है, जहाँ पर उसके पेट के अंदर उसे एक लेटर मिलता है। तो जियान उस लेटर को खोल के पढ़ता है, तो उसमें लिखा हुआ था कि सभी तैयारियां हो चुकी हैं। और ये पढ़ के जियान को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर उसे एक बात क्लियर हो चुकी थी कि पॉइजन सेट के अंदर जरूर कोई ना कोई जासूस है जो कि सारी जानकारी 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट को दे रहे, और वो सब मिलकर एक बहुत ही बड़ा हमला करने वाले पॉइजन सेट के ऊपर। इसलिए मुझे जाकर सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन लिटिल फेक डॉक्टर को बतानी चाहिए, वरना कहीं पॉइजन सेट एक बड़ी मुसीबत के अंदर ना फंस जाए। और फिर जियान लिटिल फेक डॉक्टर की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर उसे रास्ते में कुछ वॉरियर मिलते हैं जो कि 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के वॉरियर से फाइट कर रहे होते हैं। तो जियान अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकालता है और उन सभी वॉरियर को एक ही बार में मार डालता है। ये सब देखकर पॉइजन सेट के वॉरियर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो जियान को थैंक यू बोलते हैं उसकी मदद करने के लिए। और फिर वो सभी वॉरियर वहां से आगे निकल जाते हैं, पर तभी जियान एक डायरेक्शन की तरफ मुंह करते हुए बोलता है बाकी की साइडों की क्या सिचुएशन है। तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और उसमें से क्वीन नूडल्स बाहर आ जाती है और फिर वो जियान से बोलती है अभी के लिए पॉइजन सेट के वॉरियर जिस तरीके से फाइट करे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी वो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के अंदर घुस जाएंगे। ये सुनते ही जियान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है, पर तभी क्वीन नूडल्स बोलती है पर अभी के लिए 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के एलाइट वॉरियर ने इस फाइट में हिस्सा नहीं लिया है, मगर एक बार पॉइजन सेट के अंदर घुस जाएगा उसके बाद तो उन लोगों को भी बाहर आना पड़ेगा। तो ये सुन के जियान के फेस पे एक स्माइल आ जाती, पर तभी जियान क्वीन प्रोड्यूसर से बोलता है हंसते हुए मगर तुम्हें अभी के लिए अपने ऑरे को सप्रेस करके रखना होगा, क्योंकि अभी तक वो वुल्फ सोल का बंदा और 9 सीपीएन अपीयर हुए हैं, और साथ ही अपने आप को हाइड भी कर लो, जब सही टाइम आएगा तभी बाहर निकलना। तो ये सुन के क्वीन प्रोड्यूसर बोलती है ठीक है, पर तभी जियान चारों तरफ देखते और बोलते कि जिया कहाँ पर है। तो ये सुन के क्वीन प्रोड्यूसर बोलती है उसके बारे में अब तुम्हें क्या ही बताऊं, तुम तो जानती हो कितनी ज्यादा जिद्दी है, इस वजह से उसने एक ग्रुप बनाया और उन सभी को लीड करती हुई 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट की तरफ आगे बढ़ रही है। और वो इतनी फास्ट तरीके से आगे बढ़ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं पॉइजन सेक्ट लीडर से भी पहले ना पहुंच जाए। तो इस देखकर जियान बोलता है कि तो फिर हमें भी जल्दी पहुंचना चाहिए, और फिर अपने विंग्स निकालता है और वहां की तरफ निकल जाता है। और फिर वो कुछ ही देर बाद एक पहाड़ के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर एनर्जी के ब्लास्ट हो रहे और चारों तरफ पॉइजन ही पॉइजन फैल रखा है। और तभी वहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर अपीयर हो जाती है और चिल्लाती हुई बोलती है सीपीएन तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने घटिया पॉइजन से हम लोगों को रोक पाओगे। और तभी एक पॉइजन के क्लस्टर में से आवाज आती कि मैंने सुना था जो पॉइजन सेक्ट है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, तो आज मैंने उसकी पावर देख ली और साथ ही मैंने जो कुछ भी सुना वो भी एकदम सच है, सच में ये तुम्हारा पॉइजन सेक्ट काफी ज्यादा पावरफुल है। और फिर वो पॉइजन का क्लस्टर हो तो एकदम से गायब हो जाते हैं और वहाँ पे काफी सारे 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के वॉरियर आ जाते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। जिसे देखकर जियान बोलता है कि अब होने वाली असली फाइट, क्योंकि अब आए मैदान में असली वॉरियर, जहाँ पर 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट का शीशेंग होता है जो कि उनका फर्स्ट कमांडर था, और उनके साथ काफी सारे डाउ वेंग लेवल की वॉरियर थे, और साथ ही जो शीशेंग था वो भी एक डाउ वांग का पीक का वॉरियर था। पर तभी लिटिल फेक डॉक्टर शीशेंग से बोलती है जाओ जाकर उस बुड्ढे सीपियान को बाहर निकालो, वरना मेरा पॉइजन सेक्ट आज तुम्हारे सेक्ट को तबाह कर डालेगा। ये सुनकर शीशेंग बोलता है क्या तुमने बाकी के सेक्ट की तरह हमें भी लल्लू पल्लू समझ रखा है जो आकर तुम हमारे सेक्ट को तबाह कर सकती हो, और साथ ही तुम्हें क्या मरने से डर नहीं लगता जो तुम हमारे फर्स्ट लीडर को ऐसा आकर बोल रही हो, जो कि चुएन एम्पायर की ओल्डेस्ट मास्टर है, और तुम कल की आई लड़की इस तरीके से उनसे बात कर रही हो। ये सुनकर लिटिल फेक डॉक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक अटैक कर देती शीशेंग के ऊपर। तो ये देखते हैं जो शीशेंग के पीछे खड़े हुए वॉरियर होते हुए अपनी देख को बाहर निकालते और शीशेंग की बॉडी के अंदर डालने लगते हैं। इस वजह से जो शीशेंग की पावर थी वो कई गुना बढ़ जाती और वो अटैक कर देता है लिटिल फेक डॉक्टर के अटैक के ऊपर। जब दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं तो दोनों के अटैक नष्ट हो जाते हैं, पर तभी लिटिल फेक डॉक्टर बोलती है कि इस अटैक को रोकने में तुम्हारी हालत खराब हो गई, और वो इसलिए बोल रही थी क्योंकि शीशेंग ने अपने साथियों की एनर्जी ली थी, जिस वजह से उसकी जो बॉडी थी वो काफी ज्यादा फूल चुकी थी और उसकी नसें फटने जैसी कंडीशन में पहुंच चुकी थी, और अगर उसने एक आध बार और ऐसा किया तो उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी, क्योंकि वो कोई भी सीक्रेट तरीके की मेथड यूज नहीं कर रहा था जो कि मूव वैली के एल्डर किया करते थे। और साथ ही जो लिटिल फेक डॉक्टर वो भी रुकने वाली है नहीं एक अटैक में, इस वजह से यहाँ पे ओल्ड सीपीएन आया तो लिटिल फेक डॉक्टर पूरे
सेक्टर को तबाह कर डालेगी। और तभी लिटिल फीट डॉक्टर एक फॉर्मेशन को बनाती है जिस वजह से आसमान में एक पर्पल कलर का ऑरा फैल जाता है और फिर लिटिल फीट डॉक्टर शीशेंग की साथी के ऊपर चारों तरफ से हमला कर देती है। और इस फॉर्मेशन का नाम था 1000 मिस्टीरियस पॉइजन, जिसे देखकर तो शीशेंग की डर के मारे पतलूब गीली होने लगती क्योंकि इस अटैक से अगर किसी एलाइट डाउजोंग के ऊपर भी हमला कर दिया जाए तो वो भी निपट जाएगा। पर तभी उन लोगों के सामने एक बुड्ढा अपीयर होता है और अपनी स्ट्रिक से लिटिल फीट डॉक्टर की फॉर्मेशन के ऊपर हमला कर देता है जिस वजह से लिटिल फीट डॉक्टर जो फॉर्मेशन होता है वो तबाह हो जाता है। और यहीं पे जो शीशेंग और उसके साथी होते हैं उस बुड्ढे को ग्रीट करते हैं और साथ ही पॉइजन सेक की वॉरी और लिटिल फीट डॉक्टर भी थोड़ा सा घबरा जाती हैं क्योंकि ये बुड्ढा कोई और नहीं है ओल्ड सीपियन, जो कि च्यूइन एम्पायर के अंदर बहुत पहले एक बहुत ही बड़ा नाम हुआ करता था जिसके डर के मारे सभी लोग कांपा करते थे। और इसी वजह से लिटिल फीट डॉक्टर इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकती। पर तभी जियान बोलता है कि यही बुड्ढा है वो ओल्ड सीपियन जिसकी वजह से सबकी पैंट गीली हो जाती है। स्टेशन की क्वीन बर्ड सभी हमें से लाती और बोलती है मैं तो काफी ज्यादा शॉक हूँ इसकी कल्टीवेशन को देखकर क्योंकि ये डाउजोंग के 4 स्टार की पीक पर पहुंच चुका है और ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी डाउजोंग 5 स्टार पे पहुंच जाएगा। ये सुन के जियान बोलता है मैं तो युनसेन को बहुत बड़ी तोप समझा करता था, ये तो युनसेन का बाप निकला क्योंकि इसकी पावर भी तुम्हारे आसपास की है। यहाँ तक कि मैं अभी तक जितने भी स्ट्रॉन्ग इंसानों से मिला हूँ ये उनमें से टॉप 5 के अंदर आता है, जिसमें जियान के लिए पहले पे आता है प्रोटेक्टर वू, उसके बाद मास्टर, उसके बाद क्वीन मेडुसा, उसके बाद ये। और इन पे इतने ज्यादा पावरफुल और इतने सारे डाउजोंग लेवल की वॉरियर को देखकर जियान का दिमाग सटक जाता है और बोलता है अगर मुझे इन लोगों की बराबरी करनी है तो मुझे जल्द से जल्द एक नई हेवनली फ्लेम को ढूंढना होगा, वरना ये लोग तो मेरी धोती फाड़ देंगे मार मार के। क्योंकि मुझे किसी भी डाउजोंग लेवल की वॉरियर से फाइट करनी होती तब मुझे अपनी पूरी पावर का यूज करना होता है जिस वजह से मैं काफी ज्यादा जख्मी हो जाता हूँ काफी लंबे टाइम तक के लिए। मगर ऐसे काम नहीं चलेगा क्योंकि मुझे अपने मास्टर और फादर को ही बचाना है और साथ ही मुझे यूनर का साथ भी पाना है, तो मुझे जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और पे जो ओल्ड शिपियन था वो अपने वॉरियर के सामने आ जाता है और मस्त पोजीशन में बैठ जाता है और लिटिल फीट डॉक्टर से बोलता है यंग लड़की इस च्यूइन एम्पायर के ऊपर मैं तब राज किया करता था जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी, मगर मुझे इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि तुमने इतनी कम एज के अंदर तुमने सभी च्यूइन एम्पायर की सेक्शन को हरा दिया और उन्हें अपने पॉइंट सेक्ट के अंदर मिला लिया। सच में काफी ज्यादा काबिल तारीफ है और ये मेरे लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। बस मुझे तुम्हें हराना है, उसके बाद इस पॉइजन सेक्ट को मैं अपने सेक्ट के अंदर मिला लूंगा और फिर मैं पूरे च्यूइन एम्पायर के ऊपर राज करूंगा। पर तभी लिटिल फीट डॉक्टर अपने एल्ड्रो से बोलती है तुम सभी फॉर्मेशन बनाओ, इस ओल्ड सीपियन को मेरे ऊपर छोड़ दो। ये सुनकर पॉइजन सेक्ट के 4 एल्डर और वुया मिलकर एक फॉर्मेशन को बनाने लगती हैं। मगर ये सब देख के जो ओल्ड सीपियन होता है वो अभी भी हंसने में लगा हुआ होता है। ये सब देखकर लिटिल फीट डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी गुया और 4 एल्डर का जो फॉर्मेशन था वो कंप्लीट हो जाता है और वो अटैक कर देते हैं। और वो अटैक ओल्ड सीपियन पर नहीं बल्कि लिटिल फीट डॉक्टर की पीठ के ऊपर कर देती है। और जब तक लिटिल फीट डॉक्टर उस अटैक से बच पाती वो अटैक काफी ज्यादा पास आ चुका था और वो लगने वाला ही होता। तभी वहां पर जियान आ जाता है और अपनी हेवनली फ्लेम से उस अटैक को वहीं पे नष्ट कर दिया जिस वजह से वहां पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और असली वो बोलता है कि मैंने तो सोचा था कि पॉइजन सेक्ट के अंदर एक ही दोगला निकलेगा और यहाँ पर तो 5-5 दोगले भरे हुए हैं। और वो 5 लोग जब ये देखते हैं कि उनका जो अटैक है वो नष्ट हो चुका है इस वजह से वो डर जाते हैं और वो वहां से भगने लगते हैं अपनी दूसरी साइड ओल्ड सीपियन की तरफ। मगर तभी ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं जियान ने जो लिस्ट बताई वो असली है, वो अभी तक जिन लोगों से मिला उनमें सबसे पावरफुल प्रोटेक्टर वो और मास्टर है। मगर ऐसा नहीं है, असलियत में इनसे भी ज्यादा पावरफुल 3 और लोग हैं जिसमें से 2 लोग तो मैं बताऊंगा, एक को आपको बताना होगा। जिसमें से जो पहला पर्सन जिससे जियान अभी तक मिला है वो है जियान की छोटी गर्लफ्रेंड यूनर, क्योंकि हम लोगों ने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखा था जो यूनर वो डाउजोंग पे पहुंच चुकी है। मगर असली पावर यूनर की डाउजोंग वाली नहीं है, वो उसकी गोल्डन हेवनली फ्लेम जिससे वो एक डाउजोंग लेवल की वर्ल्ड को भी हरा सकती है। और फिर जो दूसरा पर्सन है वो यूनर का बॉडीगार्ड लिंगजिंग। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो उसका एक रीजन देता हूँ आप लोगों को। आपने कभी उसे विंग्स के साथ देखा है? और साथ ही वो गूकलैन की प्रिंसेस की रक्षा करता है, मजाक है क्या कोई? और जो तीसरा पर्सन उसकी अभी तक आप लोगों ने शक्ल नहीं देखी, बस उसकी एक झलक दिखाई गई है और वो अभी की रिसेंटली एपिसोड के अंदर दिखाया गया उसे, तो वो आप लोगों को बताना वो कौन है। और फिलहाल की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप